हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। बड़ा सूर्य ग्रहण है क्योंकि 5 अभी जून को ही चंद्र ग्रहण, जो भी भारत में दृश्य नहीं था लेकिन ग्रहण तो था, और फिर जुलाई में भी एक ग्रहण पड़ने वाला है जो कि 5 जुलाई का है, वो भी है चंद्र ग्रहण। और फिर इसी महीने में ही लगभग 30 दिन के अंदर ही आपका एक और ग्रहण पड़ रहा है, वो कि सूर्य ग्रहण। बड़ा ग्रहण है, इसे बिल्कुल भी आपने लाइटली नहीं लेना है। और वैसे भी कहा जाता है कि 3 ग्रहण एक साथ जब पड़ते हैं आसपास ही, तो यकीन मानिए कोई बड़ी आपदा के इंडिकेशन देता है। ऐसे में बचाव ही ज़रूरत होता है। रीज़न क्या होता है कि जब भी हम बहुत पॉजिटिव क्रियाएं करते हैं तो किसी भी नेगेटिविटी का प्रभाव कम होने लगता है। और कहा जाता है ना कि इन सारी नेगेटिविटी से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होते हैं पूजा पाठ, जप तप और दान। जितना आप कर सकते हो ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं ये ग्रहण की जो स्थिति है ये कैसी है। मिथुन राशि में और मृगशिरा नक्षत्र में शुरू होकर के ये ग्रहण आर्द्रा नक्षत्र में खत्म होगा। सुबह 9:15 पर ये ग्रहण शुरू होने वाला है, लेकिन इसका सूतक 20 तारीख को ही रात को लगभग 10 बजे के आसपास लग जाएगा। फिर आती है बात कि ये जो कंकन जो है वो प्रारंभ कब होगा। 10:17 उस समय ये कंकन की स्थिति लेगा। ग्रहण का परम ग्रास मध्य जिसे हम कहते हैं 12:10 पर होगा परम ग्रास पूरा ग्रहण, यानी जिसे हम कहते हैं मध्यम, पूरा मिडल में पहुंचता है। और 2:02 पर जो कंकन है ये समाप्त होगा, यानी ये ग्रहण जो है ये समाप्त होगा। अब कंकन की समाप्ति, जो एक रिंग सा जो बना होता है, रिंग की तरह ये ग्रहण दिखाई देता है, 3:04 पर ये समाप्त हो जाएगा। पूरा कंकन भी समाप्त हो जाएगा। तो देखा आपने, बड़ी अवधि है, बहुत लंबे समय का ग्रहण पड़ रहा है। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस, उपाय, रेमेडीज़, दान, अच्छे कर्म, अच्छी सोच, पॉजिटिव सोचना, सिर्फ और यही है जो आपको अवेयर करते करते आपका बचाव भी कर सकता है। क्योंकि रविवार को सूर्य का दिन भी कहा जाता है, रविवार को पड़ने वाला ये ग्रहण अति ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं प्रभावशाली है। तो इसे आपने बिल्कुल लाइटली इग्नोर ना कीजिएगा। अपनी हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनों की हेल्थ, अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि ग्रहण के दौरान स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आजकल, जैसे ही इनकी रूटीन जो है वो चेंज हुई है, जैसे लॉकडाउन के चलते देर से उठ रहे हैं, जब मर्जी करता उठ। बिल्कुल परिवार वालों को खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रहण लगने से पहले ही इन्हें स्नान करवा दीजिएगा, जो खिलाना है खिलवा दीजिएगा, लेकिन ग्रहण के दौरान कोशिश कीजिएगा इन्हें कुछ ना खिलाने को दिया जाए। हाँ, एक्सेप्शनल केस होते हैं जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएँ, उन्हें खास करके ध्यान रखने की भी ज़रूरत है और उनके लिए कुछ चीज़ें जो हैं रिलैक्सेशन होती हैं। फिर आती है कि बीमार व्यक्तियों का, उनके लिए भी एक एक्सेप्शनल केस होते हैं। जहाँ भगवान ने ही एक रास्ता दे दिया हो तो वहाँ आप इंसान, व्यक्ति विशेष क्यों उन्हें ज़्यादा परेशान करें। हाँ, महिलाओं को अगर चाहें तो वो जल लेना चाहते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, तो कोशिश करें उसके अंदर तुलसी दल ज़रूर मिला हुआ हो तो ही जल लीजिएगा। और अगर परहेज़ कर सकते हो तो ज़रूर करें। काटना, सूर्य की रोशनी में जाना, ये बिल्कुल वर्जित है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का।
जैसे गैस जलाना, माचिस का जलाना, ये सब चीज़ों को परहेज़ कीजिएगा। सूर्य की रोशनी में बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि जो विषैली किरणें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर सकती है, आपके बच्चे को इम्पैक्ट डाल सकती है। तो इसीलिए आपने इन चीज़ों से बचना है। बीमार रोगी व्यक्ति हैं वो इस दौरान खास करके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, तो मांसाहारी तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर के परहेज़ कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं तो आप दवाई ज़रूर अपनी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात कि किसी को भी स्नान इस दौरान नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में डालता है। बच्चों को पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, इससे एकाग्रता बढ़ती है, इससे आपका फोकस होता है आपके जीवन में। मंत्र जाप करना चाहिए, लेकिन बिना आसन के और बिना माला के जाप करना चाहिए। हमेशा ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। जितना आप कर सकते हो तो बहुत ज़रूरी होता है। मंदिरों के कपाट आप हमेशा बंद रखिएगा जब भी आपके ग्रहण के घेरे में आते हैं। इनफैक्ट जब सूतक लग जाता है तभी से मंदिरों के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं। जैसे ही ये ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद अपने घर में पूरा गंगा, पहले जल का छिड़काव करें, उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें। और जल का छिड़काव और गंगा जल का छिड़काव स्नान करने के पश्चात ही करना है। घर में घुटा हुआ आटा बिल्कुल ना रहे और उसका सेवन बिल्कुल ना करें जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि फ्रिज के अंदर कुछ भी चीज़ें अगर आपकी बनी हुई हैं, रखी हुई हैं, डम की हुई हैं, तो वो रात को ही सूतक लगने से पहले समाप्त कर ले। उसके बाद फ्रेश ही खाना बनाएं आप। सूर्य की उपासना जितनी ज़्यादा कर सकते हो करें, और जितने भी जलीय पदार्थ होते हैं जैसे आप मिल्क है या फिर आपने जूसेस हैं, इन सब में तुलसी दल का प्रयोग ज़रूर कर लें। इन सारी चीज़ों का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और यही एक कारण है जिसके चलते आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अब आती है दान की बात। दान, सूर्य का ग्रहण है तो ऐसे में गेहूँ का दान सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। गेहूं ले आइएगा। अगर गेहूं नहीं है आपके घर में तो आप एक लाल वस्त्र में आटा डाल दीजिएगा, आटे का दान कर दीजिएगा। और कम से कम कहा जाता है कि 1.25 किलो आटा होना चाहिए, उससे ऊपर ही हो, कम ना हो। और ऐसे में अगर गेहूं है तो गेहूं आप 2.5 किलो गेहूं का दान करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और गेहूं का दान जो किया जाता है, लाल कपड़े में डाल करके हमेशा इसे ज़मीन पर ही रखें। ग्रहण लगने से पहले इसे ज़मीन पर रख दीजिए और उसके बाद ग्रहण के दौरान इस पर स्पर्श ज़रूर कीजिए, घर का हर एक व्यक्ति। ग्रहण समाप्ति के साथ ही इस गेहूं का दान कर दीजिए। अगर के ग्रहण का दान मांगने वाले आते हैं तो उन्हें दे दीजिए, नहीं तो इसे किसी भी खुले मैदान में जा कर के रखाइए। लेकिन आपने ग्रहण का दान ये बाहर निकालने के पश्चात ही स्नान करना है और अपने घर को पवित्र करना है। जैसे हमने कहा कि जल का छिड़काव करके और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें। यकीन मानिए आप इसका ग्रहण से बचाव होगा, उसकी जो विषैली किरणें हैं उससे आपका जो है बचाव होगा। आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।